हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। प्रीवियस वीडियो में हमने राजपूत वंश के ओरिजिन के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम चौहान वंश के बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे कि चौहान वंश कहाँ कहाँ पर थे। ठीक है, चौहान वंश मेनली यहाँ पर 7 जगह पर देखने को मिलते हैं राजस्थान में। अजमेर के चौहान, रणथंभौर जो कि सवाई माधोपुर में है, रणथंभौर के चौहान, नाडोल पाली के चौहान, बूंदी के चौहान जिनको हाड़ा चौहान भी बोला जाता है, कोटा के चौहान, सिरोही के चौहान एंड जालोर के चौहान। तो स्टार्टिंग करते हैं हम अजमेर सांभर के चौहान से। तो इसमें सबसे पहले आते हैं वासुदेव। वासुदेव को ही फाउंडर माना जाता है, संस्थापक माना जाता है चौहान का। देन इनका टाइम पीरियड कितना रहा? 551 एडी। कितना? 551 एडी। एंड अगर बिजोलिया शिलालेख हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था तो उसमें बताया गया था कि सांबर लेक किसके द्वारा बनवाई गई थी? वो बनवाई गई थी वासुदेव के द्वारा। देन इसके बाद गद्दी पर बैठते हैं गुवकवन। गुवकवन चौहान ऐसे पहले चौहान रूलर होते हैं जो स्वतंत्र रूप से गद्दी पर बैठे। जो वासुदेव थे वो प्रतिहार वंश के क्या है अंडर में बैठे थे, लेकिन जो गुवकवन थे वो इंडिपेंडेंट चौहान रूलर थे। ठीक है, उन्होंने जो प्रतिहार की अधीनता थी उसको स्वीकार करने से मना कर दिया था। ठीक है, एंड जो हर्षनाथ मंदिर है वो किसने बनवाया? वो गुवकवन ने ही बनवाया। देन इनके बाद आते हैं फिर चंदन राज, जिनका कोई खास तो योगदान रहा नहीं है। एंड इनके बाद आते हैं फिर वकपति राज। वकपति राज ने 108 युद्ध जीते और उनके बेटे लक्ष्मण राज। लक्ष्मण राज हम देखेंगे यहाँ पर, जो ये नाडोल पाली के चौहान है इसमें। तो जो लक्ष्मण राज थे किनके बेटे? वकपति राज के। उन्होंने क्या किया? वो चले गए किधर? नाडोल पाली पाली की तरफ। तो वहां पर अपनी एक अलग ब्रांच इन्होंने बनाई। देन आते हैं विग्रहराज द्वितीय। विग्रहराज ने जो चालुक्य किंग मूलराज वन उनको हराया और वहां पर जो उनकी कुल देवी थी आशापुरा माता जी, उनका मंदिर बनाया। कहाँ पर? भरूच में। तो ये इम्पोर्टेंट है। जो आशापुरा मंदिर है वो दो लोगों ने ही बनवाए हैं, एक लक्ष्मण राज ने और एक विग्रहराज द्वितीय ने। तो विग्रहराज द्वितीय ने कहाँ बनवाया? भरूच, गुजरात में। और जो लक्ष्मण राज है वकपति राज के बेटे, उन्होंने बनवाया कहाँ पर? नाडोल पाली में। देन आते हैं गोविंद राज थ्री। गोविंद राज थ्री, इनका भी इतना खास योगदान रहा नहीं है, लेकिन इन्होंने जो गजनी है, जो गजनी के शासक थे, उनको मारवाड़ से क्रॉस नहीं होने दिया था। ठीक है, इनका ये योगदान रहा था गोविंद राज तृतीय का। देन आते हैं इम्पोर्टेंट रूलर अजय राज। अजय राज का टाइम पीरियड 1105 से लेकर 1133 रहता है। तो उन्होंने यहाँ पर अजय राज ने ही अजमेर को इस्टेब्लिश किया 1113 में और वहाँ पर किले बनवाए। उन्होंने गर्जन मार्तंड को हराया जो गजनी का शासक था। एंड उन्होंने जो पार्श्वनाथ मंदिर था वहाँ पर गोल्डन कलश गिफ्ट किया था, मतलब एक तरह से दक्षिणा दी थी। पार्श्वनाथ मंदिर हमने पढ़ा था कहाँ पर? जो बिजोलिया शिलालेख है वहाँ पर पढ़ा था। उन्होंने ही अध्यक्षता की। जो श्वेतांबर और दिगंबर के बीच में डिबेट चल रही थी उसकी अध्यक्षता किसने की? अजयराज ने की। उन्होंने चांदी और तांबे के सिक्के चलाए अपनी पत्नी सोमल देवी के नाम पर, जिनका नाम रखा अजय प्रिया द्रंबा। और अपने अंतिम दिनों में उन्होंने क्या किया? अपना जो शासन था वो अपने बेटे अर्णोराज को सौंपा और खुद क्या बन गए? साधु बन गए। तो इसलिए अजयराज यहाँ इम्पोर्टेंट है। देन इसके बाद इनकी ब्रांच देख लेते हैं। अजयराज के बाद इनके बेटे अर्णोराज रहे। अर्णोराज के बाद इनकी दो पत्नियां थीं, सुधवा और कंचन देवी। सुधवा के दो बेटे हुए जगतदेव और विग्रहराज। जगतदेव ही मर्डर करेंगे अपने पिता अर्णोराज का। एंड सुधवा के दो बेटे थे जगतदेव और विग्रहराज फोर। कंचन देवी का सोमेश्वर बेटे थे। सोमेश्वर के फिर पृथ्वीराज तृतीय हुए, जो पृथ्वीराज चौहान जो इतिहास में हम विस्तार से पढ़ते हैं। एंड हरिराज रहे और पृथ्वीराज तृतीय के बेटे गोविंदराज फोर रहे। इधर जगतदेव के पृथ्वीराज टू रहे और विग्रहराज फोर के अपार गंगे और नागार्जुन रहे। तो जिसने चार्ट समझ लिया वो इजीली यहाँ पर उसको चीज़ें क्लियरली समझ आ जाएंगी। तो चलते हैं अर्णोराज की तरफ।
अर्णोराज ने अन्ना सागर लेक बनवाई, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने जो चालुक्य किंग थे जय सिंह सिद्धराज उनको हराया, और उनकी जो प्रिंसेस थी कंचन देवी उससे शादी कर ली। एंड उसके बाद फिर यहाँ पर क्या है, अर्णोराज के बाद कौन आते हैं, अर्णोराज के बाद आते हैं उनके बेटे जगतदेव, क्योंकि जगतदेव ने उनकी डेथ मतलब हत्या कर दी थी और गद्दी पर जगतदेव बैठ गए थे, ठीक है। जगतदेव को हराया किसने, उनके भाई विग्रहराज फोर ने, और फिर विग्रहराज फोर का शासन आता है, ठीक है। अब जो दशरथ शर्मा के अनुसार उनका टाइम पीरियड विग्रहराज फोर का स्वर्ण काल माना जाता है अजमेर के इतिहास में। एंड इन्होंने क्या किया, जो दिल्ली के तोमर थे उनको हराया, ठीक है, और उनको अपना फ्यूडल लॉर्ड्स बना दिया था, जमींदार एक तरह से बना लिया था। एंड इन्होंने ही जो बीसलपुर टाउन है वो, जिसको जहाँ कहाँ पर है वो बीसलपुर किला, वो टोंक में है, तो वो इन्होंने ही बसाया था। उन्होंने जो कुमारपाल चालुक्य किंग थे उनको भी हराया। एंड इसके बाद उन्होंने क्या है कि अपने आप को, क्या इनका जो रिकॉर्ड में मिलता है कि ये सूर्यवंशी थे, और जो हरकेली नाटक है वो विग्रहराज फोर ने ही लिखा था, ठीक है, संस्कृत भाषा में। देन यहाँ पर बात करते हैं फिर विग्रहराज फोर के बाद आते हैं इनके बेटे, कौन, विग्रहराज फोर के बाद आते हैं अपार गांगे। अपार गांगे कौन आते हैं, अपार गांगे, नाम याद रखना है, एक एक नाम विस्तार से यहाँ हम देखते जा रहे हैं। तो अपार गंगे विग्रहराज फोर के बेटे थे, और इनको हरा दिया जगतदेव के बेटे ने, जगतदेव के बेटे पृथ्वीराज द्वितीय ने। तो आपस में ही युद्ध चलते रहते थे, चाचा भतीजे को हरा रहा है, भाई भाई को हरा रहा है, ठीक है, इस तरह से ही चल रहा था हिसाब किताब। तो हंसी इंस्क्रिप्शन में मिलता है कि जो हंसी का फोर्ट है वो किसने बनवाया, पृथ्वीराज द्वितीय ने ही बनवाया था। एंड इसके बाद फिर गद्दी पर आते हैं सोमेश्वर। तो सोमेश्वर उस टाइम पर इन्होंने किसको हराया, सोमेश्वर इनकी पत्नी का नाम कर्पूरी देवी, और इन्होंने क्या है विद्यानाथ मंदिर है वो बनवाया। एंड इसके बाद उनके बेटे आते हैं पृथ्वीराज तृतीय, ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय, इनके पिता सोमेश्वर थे, माँ कर्पूरी देवी थी, और 11 साल के ही ये क्या है गद्दी पर बैठ गए थे। इनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट युद्ध हैं, अब जैसे बैटल ऑफ तुमुल या बैटल ऑफ महोबा भी बोला जाता है, 1182 में लड़ा गया महोबा का युद्ध। किसके साथ लड़ा गया, परमर्दी देव चंदेल जो कि महोबा के शासक थे। एंड इसका रीज़न क्या था कि परमर्दी देव चंदेल ने उनके जो इंजर्ड सोल्जर थे उनको मार दिया था। तो इसी युद्ध में फिर पृथ्वीराज चौहान ने किसको हरा दिया, परमर्दी देव चंदेल को हरा दिया, ठीक है। परमर्दी देव जो चंदेल थे उनका साथ दिया किसने, जयचंद ने, और जयचंद की जो बेटी थी संयोगिता, उनकी शादी हो जाती है किसके साथ, पृथ्वीराज चौहान के साथ। तो यहाँ पर जो बैटल ऑफ तुमुल था ये याद रखना, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में लड़ा गया। पृथ्वीराज चौहान ने गजन जो यहाँ पर गोरी था, मोहम्मद गोरी, तो उसको हरा दिया था, लेकिन उसको क्या है फिर छोड़ दिया था। बाद में फिर सेकंड बैटल ऑफ तराइन हुआ, तराइन का दूसरा युद्ध, उसमें क्या है जो मोहम्मद गौरी था उसने पृथ्वीराज चौहान को यहाँ पर हरा दिया और अरेस्ट करके क्या है हत्या कर दी थी, ठीक है। तो ये था पृथ्वीराज चौहान के बारे में। उसके बाद आते हैं पृथ्वीराज चौहान के बाद गोविंदराज फोर, उनके बेटे। अब गोविंदराज फोर क्या करते हैं, उन्होंने तुर्कों की जो स्वाधीनता थी वो अपना ली थी, तो इससे नाराज हुए उनके चाचा हरिराज, हरिराज ने उनको यहाँ से हटा दिया और ये चले गए क्या, रणथंबोर। तो रणथंबोर में हम देखेंगे गोविंदराज फोर, तो वो रणथंबोर चले गए थे, ठीक है। देन हरिराज आए, हरिराज ने संभाला अजमेर को, लेकिन जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसने अटैक कर दिया और अजमेर को कैप्चर कर लिया, और जो हरिराज थे उन्होंने क्या है सुसाइड कर लिया, ठीक है। तो ये था अजमेर के चौहान के बारे में।
तो एक वासुदेव पढ़े हमने, गुवक वन, चंदन राज, वकपति राज, विग्रह राज द्वितीय, गोविंद राज तृतीय, अजय राज, अर्णोराज, जगतदेव, विग्रहराज 4, अपार गंगे, पृथ्वीराज द्वितीय, सोमेश्वर, पृथ्वीराज तृतीय, गोविंदराज 4 और हरिराज। ठीक है, ये इनके जो इम्पोर्टेंट कार्य हैं ये देखना। यहाँ पर विस्तार से इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि ये रिवीजन सीरीज है, यहाँ पर सिर्फ हमारा पर्पज है रिवीजन कराना, कम टाइम में ज़्यादा जानकारी लेना। ठीक है, इसके बाद आते हैं रणथंभौर के चौहान। जैसा कि हमने बताया गोविंदराज 4 पृथ्वीराज तृतीय के बेटे थे। उन्होंने तुर्कों की जब स्वाधीनता अधिकारी थी तो उनके चाचा हरिराज ने उनको यहाँ से हटा दिया था, तो उन्होंने फिर क्या है रणथंभौर गए, वहाँ पर इंडिपेंडेंट चौहान स्टेट बनाया था। फिर आते हैं वल्लड़ देव, प्रहलादन। तो ये कुछ प्रहलादन देव ये कुछ ज़्यादा खास नहीं रहे। एंड फिर आते हैं यहाँ पर वीर नारायण। वीर नारायण क्या है, जो इल्तुतमिश है उसके साथ युद्ध करते हुए मृत्यु वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, मतलब उनकी डेथ कौन कर देता है, इल्तुतमिश कर देता है। फिर आते हैं यहाँ पर वाघभट्ट। वाघभट्ट नसीरुद्दीन महमूद जो था, नसीरुद्दीन महमूद, उसने रणथंभौर पर अटैक किया था लेकिन रणथंभौर को वो जीत नहीं पाया था। देन जैत्र सिंह आते हैं। जैत्र सिंह ने काफ़ी टाइम तक रूल किया था। उसके बाद आते हैं उनके बेटे हम्मीर देव। ठीक है, हम्मीर देव, हम्मीर देव ने 16 युद्ध जीते 17 युद्ध में से, एंड जिसमें चित्तौड़, दहाड़, भीमरास ये सब युद्ध जीते थे हम्मीर देव ने। तो 1292 में जलालुद्दीन खिलजी ने अटैक किया रणथंभौर पर, लेकिन जो हम्मीर देव थे उन्होंने इसको फेल कर दिया था, जलालुद्दीन खिलजी के इस जो अटैक था उसको। इसके बाद क्या है, फिर जलालुद्दीन यहाँ पर एक्सक्लेम्ड करता है, आई वुड नॉट रिस्क सिंगल हेयर ऑफ मुस्लिम फॉर सच 10 फोर्ट्स। ठीक है, इसके बाद फिर 1301 में अलाउद्दीन खिलजी अटैक करता है रणथंभौर पर। हम रीज़न क्या होता है, अमीर जो अलाउद्दीन खिलजी है उसको क्या है, अलाउद्दीन खिलजी का जो दुश्मन था मोहम्मद शाह, जिसको खेबरू, मोहम्मद शाह और खेबरू इन दोनों को शेल्टर देता है हम्मीर देव। इस वजह से अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर क्या है अटैक कर देता है। अलाउद्दीन खिलजी के कमांडर थे नुसरत खां, उलुग खां और अल्प खां। नुसरत खां यहाँ पर युद्ध करते हुए मर जाता है रणथंभौर में, और जो हम्मीर के कमांडर्स थे चरम सिंह, भीम सिंह, वो भीम सिंह भी युद्ध करते हुए मर जाते हैं, रतिपाल एंड रनमाल। ठीक है, जो रतिपाल रनमाल है वो धोखा दे देते हैं हम्मीर देव को। ठीक है, और जो हम्मीर देव की क्वीन है रंग देवी, वो जौहर कर लेती हैं, जौहर कर लेती हैं। ठीक है, ये राजस्थान का पहला शक था। मीन्स जो जौहर प्लस केसरिया होता है उसको शक बोलते हैं, तो पहला शक राजस्थान का यही था। हम्मीर देव की पत्नी जो रंग देवी थी वो उन्होंने क्या है जौहर यहाँ पर कर लिया था। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर जीता और उसके बाद ये हैंडल कर दिया किसको, उलुग खान को। ठीक है, ये था किसके बारे में, हम्मीर देव के बारे में। ये थे रणथंभौर के चौहान। अब देखते हैं हम नाडोल पाली के चौहान, जिसमें सबसे पहले लक्ष्मण राज आते हैं। जैसा कि हमने जब अजमेर सांबर के चौहान अभी देख रहे थे तो उसमें वकपति राज आते हैं, उनके बेटे हैं लक्ष्मण राज। हमने बताया था कि लक्ष्मण राज क्या है, अपना एक अलग साम्राज्य बना लेते हैं नाडोल पाली में जाकर। तो लक्ष्मण देव चौहान को क्या बोला जाता है, नाडोल पाली का संस्थापक बोले जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, नाडोल में एक दुर्ग बनवाया, एक किला बनवाया, एंड इसके अलावा उन्होंने जो उनके वंश की मतलब आशापुरा माता का मंदिर उन्होंने कहाँ पर बनवाया, नाडोल पाली में। हमने एक और बताए थे कि जो आशापुरा माता का मंदिर था वो और किसने बनवाया, ये भी हमने आपको बताया कि भरूच में जाकर किन्होंने बनवाया। कमेंट बॉक्स में आप आंसर कर सकते हो। तो देन इसके बाद लक्ष्मण राज के बाद फिर आते हैं आपके उनके बेटे शोभित।
शोभित क्या है कि उन्होंने भीनमाल पर भी कब्जा कर लिया था। देन फिर बलराज आते हैं, उसके बाद महेंद्र आते हैं, फिर अहील आते हैं, पृथ्वीराज पाल, एंड उसके बाद क्या आते हैं, असराज आते हैं। असराज क्या है, इन्होंने चालुक्यों की स्वाधीनता अधिकार कर ली थी। तो पहले ये नाडोल चौहान थे जिन्होंने चालुक्य की अधीनता स्वीकार की थी। वो कौन थे, असराज थे। ठीक है। असराज के बाद फिर अल्लड़ आते हैं। अल्लड़ 1148 में चालुक्यों ने नाडोल पर अधिकार कर लिया था, लेकिन 1163 में आकर अल्लड़ को पुनः नाडोल का शासक बना दिया गया था। ठीक है। एंड इसके बाद अजमेर के जो विग्रहराज चतुर्थ थे, उन्होंने अल्लड़ पर आक्रमण कर, मतलब इस पर क्या बोलते हैं, नाडोल पर, और अल्लड़ की हत्या कर दी थी। किसने, विग्रहराज फोर्थ ने, जो अजमेर के शासक थे। देन इसके बाद कीर्तिपाल आते हैं, और लास्ट में आते हैं कौन, कल्लड़ आते हैं। तो कल्लड़ ने 1178 में गद्दी पर बैठे, एंड उनके साथ मूलराज द्वितीय के साथ इनका युद्ध हुआ था और ये विजयी हुए थे। तो उसके बाद फिर 1205 में जालौर के शासक थे उदय सिंह सोनगरा, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो उन्होंने क्या है, यहाँ पर नाडोल पर आक्रमण करके नाडोल को जालौर में मिला दिया था। तो ये था नाडोल चौहान के बारे में। अब हम देखते हैं यहाँ पर बूंदी के चौहान, जिनको हाड़ा चौहान भी बोला जाता है। तो बूंदी में पहले किसका राज था, यहाँ पर मीना डायनेस्टी थी। मीना डायनेस्टी रूल करती थी। तो नाम जो बूंदी है वो बूंदा मीना के ही नाम पर ही बूंदी पड़ा था। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हाड़ा ब्रांच आती है चौहान डायनेस्टी की, एंड उन्होंने बूंदी पर क्या है, अपना अधिकार जमा लिया था। एंड इसके बाद यहाँ पर जो देवा हैं, देवा जो जैत मीना है, उनको हरा कर क्या कर लेते हैं, यहाँ पर अधिकार जमा लेते हैं 1241 में। और बूंदी पर किसका अधिकार हो जाता है, चौहान की हाड़ा ब्रांच का। ठीक है। इसके बाद आते हैं जैत्र सिंह। जैत्र सिंह 1274 में गद्दी पर बैठते हैं, और वो बूंदी में कोटा को भी मर्ज कर लेते हैं। इसके बाद आते हैं बर सिंह, वो 1354 में गद्दी पर बैठते हैं, एंड वो बनाते हैं तारागढ़ फोर्ट, जो कि कहाँ पर है, बूंदी में है। ठीक है। तो पूछा जाता है तारागढ़ फोर्ट किसने बनवाया, तो बर सिंह ने बनवाया था। नाम याद रखना है। तो ये जो किला है किस लिए फेमस है, यहाँ पर दीवारों पर पेंटिंग बनी हुई है, उसके लिए फेमस है। बार सिंह के बाद आते हैं सुरजन सिंह। 1569 में सुरजन सिंह क्या करते हैं, वो अकबर की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, मीन्स एक ट्रीटी साइन कर लेते हैं। ठीक है। उस ट्रीटी में भगवान दास अहम रोल प्ले करते हैं। उसके बाद फिर आते हैं बूध सिंह। बूध सिंह ने बुक लिखी नेत्रंग। अब देखिए यहाँ अंदरूनी लड़ाई फिर चली। बूध सिंह के दो बेटे थे, एक थे दलेल सिंह और एक थे उमेद सिंह। तो दलेल सिंह जो थे वो अडोप्टेड सन थे, और उमेद सिंह क्या थे, वो रियल सन थे। एक तरफ दलेल सिंह, एक तरफ उमेद सिंह। दलेल सिंह को कौन सपोर्ट कर रहे थे, सवाई जय सिंह। और उमेद सिंह को कौन कर रहे थे सपोर्ट, मराठाज। तो मराठा लोगों ने पहली बार इंटरफेयर किया था राजस्थान की प्रिंसली स्टेट्स में, और वो पहला प्रिंसली स्टेट कौन बना, बूंदी बना। ठीक है। तो उसके बाद आते हैं फिर विष्णु सिंह। 1818 में ये क्या करते हैं, अंग्रेजों के साथ ट्रीटी कर लेते हैं, मीन्स अंग्रेजों की स्वाधीनता एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है। ये थे बूंदी के चौहान, जिनको हाड़ा चौहान भी बोला जाता है। फिर आते हैं कोटा के चौहान। ये भी, इनको भी हाड़ा चौहान ही बोला जाता है, क्योंकि हाड़ौती जो प्लेट्यू है वो कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा,
इस जगह पर है, इसीलिए इनको हाड़ा ब्रांच बोला जाता है। तो जो माधो सिंह हैं ये क्या है, कोटा ब्रांच के संस्थापक हैं। ठीक है, किसके बेटे थे वो, बूंदी के जो किंग थे रतन सिंह उनके बेटे थे। एंड 1631 में वो जो शाहजहां होते हैं मुगल एम्परर, वो उनको इंडिपेंडेंट रूलर डिक्लेयर कर देते हैं कोटा के। ठीक है, इसके बाद आते हैं मुकुंद सिंह। अब मुकुंद सिंह ने क्या है, अबाली मिनी जो पैलेस था वो बनवाया, और वो कहाँ है, पैलेस ऑफ अबाली मिनी, वो है कोटा में। और जो मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क है उसके अंदर है ये अबाली मिनी पैलेस। ठीक है, और धर्मट का युद्ध लड़ते लड़ते वो क्या है, उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर आते हैं उनके बाद भीम सिंह, वो वल्लभ सेक्ट को फॉलो करते हैं एंड वो कोटा का नाम बदल कर क्या कर देते हैं, नंदग्राम कर देते हैं। एंड वो क्या कर, उसके बाद आते हैं फिर उमेद सिंह। उमेद सिंह क्या करते हैं, ट्रीटी कर लेते हैं ब्रिटिशर्स के साथ। एंड ब्रिटिशर्स जो एक कोटा रियासत है वो किसके अंदर में आ जाती है, ब्रिटिशर्स के अंडर में आ जाती है। ठीक है, उमेद सिंह नाम याद रखना, उमेद सिंह कहाँ के, कोटा के रहने वाले थे। ठीक है, एंड इसके बाद फिर आते हैं किशोर सिंह द्वितीय। किशोर सिंह द्वितीय, और बैटल ऑफ मैंगरोल 1821 में हुआ, किस किस के बीच, किशोर द्वितीय और जालिम सिंह झाला के बीच। तो जालिम सिंह इस युद्ध को जीत जाते हैं क्योंकि ब्रिटिशर सपोर्ट करते हैं किसको, जालिम सिंह झल्ला को। और यहाँ पर ही ब्रिटिश कमांडर होते हैं जेम्स टोड। जेम्स टोड का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने पहली बार राजस्थान रायथान शब्द बोला था। एंड इसके बाद आते हैं फिर राम सिंह द्वितीय 1838 में। तो ब्रिटिश क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं प्रिंसली स्टेट कोटा को, और जो मदन सिंह झाला है उनको क्या करते हैं, झालावाड़ का इंडिपेंडेंट किंग घोषित कर देते हैं। किसको, मदन सिंह झाला को। क्लियर। तो ये था किसके बारे में, ये थे कोटा के चौहान। अब देखते हैं हम सिरोही के चौहान। सिरोही के चौहान में सबसे पहले आते हैं लुम्बा। इन देखिए सिरोही के चौहान को क्या देवड़ा ब्रांच भी बोला जाता है। तो लुम्बा 1311 में गद्दी पर बैठते हैं। उसके बाद वो परमार्श को हराते हैं। परमार्श को हराने के बाद क्या करते हैं, आबू और चंद्रावती पर कब्जा कर लेते हैं और चंद्रावती को वो अपनी कैपिटल बनाते हैं। फिर आते हैं शिवभान। शिवभान क्या करते हैं, वो शिवपुरी को अपनी कैपिटल बनाते हैं। एंड फिर आते हैं सहस महल। सहसमल 1425 में गद्दी पर बैठते हैं और वो क्या करते हैं, सिरोही को मतलब फाउंड करते हैं और सिरोही को ही कैपिटल बना देते हैं। उसके बाद सुल्तान आते हैं। सुल्तान क्या है, बैटल ऑफ डट्टानी लड़ते हैं 1503 में। किसके साथ, अकबर की सेना के साथ। अकबर के कमांडर होते हैं राय सिंह और जगमाल। ठीक है, इनको हरा देते हैं कौन, सुल्तान। एंड इसके बाद आते हैं बैरिसाल। बैरिसाल के बाद आते हैं फिर शिव सिंह। तो शिव सिंह क्या करते हैं, 1823 में ब्रिटिश के साथ संधि कर लेते हैं। और सिरोही क्या होता है, राजस्थान का लास्ट प्रिंसली स्टेट होता है जो ब्रिटिशर्स के साथ क्या संधि कर लेता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं जालोर के चौहान। अब देखिए जालोर नाम कैसे पड़ा। पहले इसका नाम क्या था, जबालीपुर था, जबाली ऋषि के नाम पर। एंड इसका उल्लेख मिलता है बिजोलिया में भी, बिजोलिया प्रस्ती में भी। और यहाँ पर इसका नाम जालोर क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पर जाल ट्री ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, और जो जालोर का किला है वो सोनगिरी हिल पर देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए इनको जालोर के चौहान को क्या है, सोनगरा चौहान भी बोला जाता है। ठीक है, तो इनके संस्थापक कीर्तिपाल थे, 1182 में गद्दी पर बैठते हैं। और जालोर की जो चौहान डायनेस्टी है उसके ये संस्थापक होते हैं। ये हराते हैं सामंत सिंह चित्तौड़ के जो होते हैं उनको हराते हैं। और कीर्तिपाल को क्या राजेश्वर भी बोला गया है सुंदा इंस्क्रिप्शन में। इसके बाद आते हैं समर सिंह।
समर सिंह क्या करते हैं, जो उनकी प्रिंसेस होती है उसकी शादी, लीला देवी की शादी वो भीम द्वितीय जो गुजरात के हैं चालुक्य किंग उनके साथ कर देते हैं। उसके बाद उदय सिंह आते हैं। उदय सिंह जो जोधपुर का मंदोर है और पाली का नाडोल है उसको क्या है छीन लेते हैं इल्तुतमिश से। और वो किसको हराते हैं, लवण प्रसाद जो गुजरात के हैं उनको हराते हैं, उदय सिंह जालोर के। उसके बाद आते हैं चचिक देव। चचिक देव का दूसरा नाम है महाराजा धीराज, एंड वो कंटेम्प्ररी होते हैं नसूरुद्दीन मोहम्मद के। एंड इसके बाद आते हैं फिर सामंत सिंह। 1291 में जलालुद्दीन क्या है अटैक, जलालुद्दीन खिलजी अटैक करता है जालौर पर, लेकिन जलालुद्दीन सांचौर तक तो पहुंच जाता है, लेकिन उसके बाद क्या है जो सामंत सिंह है वो उसको रोक देते हैं, ठीक है। और फिर आते हैं कानड़ देव। कानड़ देव जो कि अलाउद्दीन क्या है अटैक करता है सिवान पर 1308 सिवाना पर। एंड अलाउद्दीन कमांडर कमालुद्दीन गुर्ग होते हैं। एंड इसके बाद क्या है पहला शक यहाँ पर सिवान का होता है। शक क्या होता है ये हम बता चुके थे, जौहर होता है और केसरिया होता है इसमें। एंड क्योंकि जो उनके सोल्जर होते हैं वही लोग धोखा देते हैं, इस वजह से ये कानड़ देव भी युद्ध हार जाते हैं। और अलाउद्दीन सिवाना का नाम क्या है खैराबाद कर देता है, और किसको सौंप देता है, कमालुद्दीन गुर्ग को सौंप देता है। तो सिवाना क्या है की ऑफ जालोर है, ठीक है। जालोर की इसको चाबी बोला जाता है, किसको, सिवाना जगह को। एंड फिर किसका राज हो जाता है यहाँ पर, अलाउद्दीन का यहाँ पर राज हो जाता है। तो ये हमने जो चौहान वंश थे उनके बारे में जाना। अजमेर के चौहान पढ़े हमने, रणथंभौर के चौहान पढ़े, नाडौल पाली के चौहान पढ़े, बूंदी के चौहान पढ़े इनको हाड़ा चौहान भी बोला जाता है, कोटा के चौहान, सिरोही के चौहान है, जालोर के चौहान पढ़े। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम परमार के साथ आएंगे, आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।